हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम राकेश कुमार एंड टुडे माय टॉपिक इज मैट्रिसेज। आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हम 3 लेक्चर दे चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा। चलिए अब हम इसको समझेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन एक मेथड है जिसके माध्यम से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, उस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझ लेना है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, देखिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इसको कहते हैं लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम। इसका मतलब हुआ एक मैट्रिक्स है जो एम बाई एम ऑर्डर का है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स, एक और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, बी इक्वल टू बी आई जे, उसका भी ऑर्डर सेम है एम बाई एम। सच डैट, मतलब इस तरह का है, ऐसा है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 3 1 2 एंड बी इक्वल टू 2 -3 -1 2। हम इसको गुना करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए अब इसको गुना करते हैं। तो ए में बी से गुना करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए का वैल्यू है 2 3 1 2 और बी का वैल्यू कितना है, 2 -3 -1 2। चलिए इसको गुना करते हैं क्या आता है देख लेते हैं। तो रो से कॉलम में गुना करेंगे, रो से कॉलम में 2 से 2 में गुना करेंगे 4 आएगा, बीच में साइन प्लस का दिया जाता है। 3 से -1 में गुना करेंगे तो -3 आएगा। चलिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे। तो 2 से -3 में गुना करेंगे तो -6 आएगा। बात समझ रहे हैं ना, बीच में चिन्ह प्लस के देंगे। और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 आएगा। उसी तरह से सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम गुना करेंगे। 1 से 2 में गुना करेंगे 2 आएगा, बीच में चिन्ह प्लस के देंगे। और 2 से -1 में गुना करेंगे तो -2 आएगा। और 1 से -3 में गुना करेंगे तो -3 आएगा, बीच में साइन प्लस के देते हैं। 2 से 2 में गुना करेंगे 4 आएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए 4 -3 तो कितना आएगा 1, -6 + 6 तो 0 आएगा, +2 -2 तो 0 आएगा, -3 + 4 तो 1 आएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटी आया। तो ए भी आइडेंटिटी आया। सिमिलरली आप लोग देखिएगा, सिमिलरली बी ए भी आप लोग निकालिएगा तो सॉल्व करके क्या आएगा, यही आइडेंटिटी आएगा 1 0 0 1। इसका मतलब हो गया कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। इससे स्पष्ट हो गया कि ए का इन्वर्टिबल बी होगा, मतलब इन्वर्स ऑफ ए इज बी। इसका मतलब हो गया इन्वर्स ऑफ ए इज बी। इसका अर्थ हो गया कि ए इन्वर्स क्या होगा, तो ए इन्वर्स डी के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग समझ गए कि दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, अगर दोनों मैट्रिक्स को आपस में अगर गुना करते हैं, हम दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुना करते हैं, अगर आइडेंटिटी आता है तो हम लोग समझेंगे कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्टिबल है। और वही इन्वर्स निकालने का यह एक मेथड है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के माध्यम से हम लोग किसी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो कुछ रूल ध्यान में रखिए कि अगर कोई मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है तो उसको हम सेकेंड रो में चेंज कर सकते हैं, या सेकेंड रो को फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को चेंज कर सकते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो को फर्स्ट रो में, सेकेंड रो को थर्ड रो में और थर्ड रो को सेकेंड रो में चेंज कर सकते हैं। और यही ये रो वाइज हुआ, ये रो वाइज हुआ। इसी तरह से कॉलम वाइज भी हम लोग यूज करते हैं, कॉलम वाइज। बात समझे ना। और कोई मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में कोई नॉन जीरो स्केलर से हम लोग गुना भी कर सकते हैं। जैसे अगर ज़रूरत रहेगा हमें
तो R1 को हम चेंज करके लिख सकते हैं K R2, इस तरह से गुना कर सकते हैं आप, वेयर K नॉट इक्वल टू 0। ये सब रूल याद रखिएगा और ये सभी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ इतना। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं लेट A इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 3 1 2। A इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हम लोग रो वाइज सॉल्व करेंगे। रो वाइज एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो रो वाइज लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है लेट A इक्वल टू आई। क्या होता है लेट A इक्वल टू आई। ए का वैल्यू मतलब A इक्वल टू आई हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी से किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब A, तो A का वैल्यू क्या करेंगे 2 3 1 2 इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है, तो हम लोग जानते हैं आई का वैल्यू आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1। चलिए अब देखते हैं यहाँ A इक्वल टू 2 3 1 2 और आई का वैल्यू आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1। यहाँ A लिख देते हैं। अब हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले नियम होता है, नियम क्या होता है कि यहाँ 2 है तो इसे 2 को 1 लाना है। 2 को कितना करना होगा 1, आइडेंटिटी माने इसको, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना देना है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 है तो 2 को कितना लाना है 1। तो 1 लाने के लिए दोनों में क्या ऑपरेशन करेंगे, तो 2 में से 1 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। फिर से समझिए, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ हमको 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए 2 में से 1 हटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके लिए इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे R1, इसको पढ़ते हैं चेंजेज, R1 चेंजेज R1 माइनस R2। R1 चेंजेज R1 माइनस R2 कर रहे हैं, R1 चेंजेज R1 माइनस R2। तो इस केस में क्या करेंगे, R1 को चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले R2 को लिख देंगे 1 2 और इधर 0 1। ध्यान से देखिए, और यहाँ क्या लिखा हुआ है R1, तो R1 का जितना एलिमेंट है सब इधर लिख दीजिए। लिख देंगे 2 3 1 0। R1 का पूरा एलिमेंट लिख दिया। ये नीचे में क्या लिखा हुआ है R2, तो R2 का एलिमेंट कितना है 1 2 0 1। उसके बाद क्या करना है, इसको घटाना है। इसका मतलब चेंज कर दिए, माइनस 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 माइनस। 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 1, 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 1, 1 में से 0 घटेगा कितना बचेगा 1, 0 में से -1 घटेगा कितना बचेगा -1। तो वही लिख देंगे 1 1 1 -1। चलिए ये 1 आ गया, तो अब इसको हमको 0 करना होगा। आइडेंटिटी इसको बना ट्रांसफ़र करके लाना है। तो ये 1 है तो 1 को क्या करना है हमको 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये 1 किसका एलिमेंट है R2 का है, तो ऐसे लिख देंगे R2 चेंजेस R2 माइनस R1। क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये R2 का एलिमेंट है, ये R1 का, तो R2 चेंजेस R2 माइनस R1। तो R2 को चेंज करना है तो किसको लिख देंगे R1 को लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, R2 को चेंज करना है तो किसको लिखेंगे R1 को लिखेंगे। तो R1 को लिखेंगे तो 1 1 1 माइनस 1 R2। तो R2 का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, रफ वर्क हुआ, रफ वर्क। ध्यान से देखिएगा, तो R2 का एलिमेंट क्या है, तो 1 2 0 1 और R1, तो R1 का वैल्यू यहाँ लिख देते 1 1 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, आई माइनस है तो प्लस, चूँकि चेंज कर रहे हैं। 1 में से घटेगा 0, 2 में से घटेगा 1 0 -1 तो -1 और 1 नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू होगा 1 + 1 तो कितना हो गया 2। वही लिख देंगे 0 1 -1 और यहाँ 2। अब देखिए एक स्टेप और, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो इसको कितना करना होगा हमको 1। तो 1 करने के लिए ना इसको 1 है, इसको 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 1 घटेगा 0, मतलब ये R1 का एलिमेंट, R1 के एलिमेंट को हमको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए 1 में से 1 घटेगा 0 होगा, तो यहाँ लिख देंगे R1 चेंजेस R1 माइनस R2। तो जब R1 को चेंज कर रहे हैं तो किसको लिख देंगे, जब R1 को चेंज कर रहे हैं तो किसको लिख देंगे, तो R2 को लिख देंगे। R2 को लिख देंगे तो 0 1 -1
यहाँ 2। अब देखिए R1, तो R1 का एलिमेंट लिखिए 1 1 -1, और ये R2 का एलिमेंट लिखिए नीचे, तो 0 1 -1, और ये देखिए 1 1 1 1 1 1, यहाँ है -1, ऊपर वाला लिखे हैं 1 1 1 -1 1 1 1 -1, और ये R2 0 1 -1 2, तो 0 1 -1 2। चिन्ह चेंज कीजिए, चिन्ह चेंज करेंगे माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस। देखिए ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, और -1, और ये -2 तो कितना हो जाएगा -3। यही लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1 0 और 2 -3। इस तरह से देखते हैं इधर, इस सभी में ए लिखा जाएगा, ए और ए। इस तरह से देखते हैं, इधर आइडेंटिटी आ गया, तो आइडेंटिटी आ गया तो ये इसका क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। इसीलिए क्या लिख देंगे, ए इन्वर्स इक्वल टू ये 2 -3 -1 2। बात समझिए, इसको ध्यान से समझिए। इसको आई लिखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुना करेंगे, तो ये ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई हो जाता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे ए इन्वर्स आ गया। इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के माध्यम से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। और पिछला एग्जाम्पल में आप देखे हैं कि ए लिए थे इसको और इसको बी लिए थे, और दोनों को गुना किए थे, तो क्या आया था, आइडेंटिटी। अगर हमको जांच भी करना होगा कि मैट्रिक्स ए का, हमको जांच करना होगा कि मैट्रिक्स ए का ये ए इन्वर्स है या नहीं, तो इधर देखिए जांच के लिए, टेस्ट के लिए क्या कंडीशन है, ए दिया हुआ है और ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स क्या होता है, आई आना चाहिए। आई आएगा तो ये निकाला हुआ इन्वर्स सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो चलिए LHS ले लेते हैं, LHS। ए का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिएगा 2 3 1 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 3 1 2। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2 3 1 2, और ए इन्वर्स का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 -3 और -1 2। इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, रो से कॉलम में गुना करते हैं, रो से कॉलम में करते हैं, तो 2 दूनी 4 आई प्लस यहाँ -3 हो जाएगा। इस तरह से 2 में -3 से करेंगे तो -6 आई प्लस बीच में चिन्ह, 3 में 2 से करेंगे 6। फिर ये रो से सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ -2 है ना। ये 1 से 3 में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 4। इस तरह से देखते हैं हम लोग कि 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, ये 0 ये 0 ये 1 आ गया। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स है। चलिए अब आगे NCERT 3.4 का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को कंसेप्ट देने के साथ हम कोर्स वर्क भी रिकवर करते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन 1 to 17। तो इस तरह का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम बना देंगे, आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि और क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसे देखिए, लेट ए इक्वल टू आई ले लेते हैं, इतना होता ही है ना। आइडेंटिटी से गुना करते हैं तो उतना ही आता है। और ए इक्वल टू यही है, तो ए इक्वल टू कितना लिख देंगे, 1 -1 2 3 और आई, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, और ए का ए रहने देंगे। अब क्या करना है हम लोगों को कि इसको आइडेंटिटी करना है, 1 करना है, तो 1 है, और ये 2 है, 2 को 0 करना है, तो 2 को 0 कब होगा, ये 2 है, तो इसमें 2 से गुना करके तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 आएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हमको 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए बाय रो ऑपरेशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, इसमें से 2 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, R2 चेंजेज R2 माइनस R1, इसमें 2 से गुना। और रफ वर्क विशेष ध्यान दीजिएगा, रफ वर्क। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, रफ वर्क, तो देखिए इसमें क्या करेंगे
कि R2 चेंज R2 माइनस 2R1, तो R2 को चेंज करना है हमको, तो जब R2 को चेंज करना है तो किसको लिख देंगे, R1 को लिख देंगे। R2 को चेंज करना है तो किसको लिख देंगे, R1 को लिख देंगे। तो R2 को चेंज करेंगे तो R2 को चेंज करना है तो R1 लिख देंगे, तो R1 हो गया 1 माइनस 1 और ये 1 और ये 0। R2, तो R2 का वैल्यू लिखिए रफ में कितना हो जाएगा, 2 3 0 1, 2 3 0 1 हो गया। और R1, तो R1 में कितना से गुना करके लिखना है, 2 से गुना करके लिखना है, तो सब में 2 से गुना कीजिए, तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस 2 और ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। चेंज कीजिए, क्योंकि माइनस करना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस। तो ये 2 में से 2 घटेगा 0 और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा 1, यही लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे -2 और यहाँ लिख देंगे 1। बात समझे ना। अभी 1 लाना था आ गया, ये 0 लाना था आ गया, अभी 5 है और 5 को 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए नियम है कि यहाँ अगर 0 है तो जितना रहेगा उतना ही से भाग देंगे। तो यहाँ 5 है तो 5 से ही भाग दे देंगे। तो क्या लिख देंगे, R2 चेंजेज R2/5। तो फिर हम सेकेंड रो को चेंज कर रहे हैं तो किसको उतार देंगे, फर्स्ट रो को उतार देंगे। तो 1 माइनस 1 और इतना हो जाएगा 1 और 0। ध्यान से देखिएगा, R2 में कितना से भाग देके लिखना है हमको, 5 से। तो 5 से भाग दीजिएगा तो 0/5 0 आएगा। 5 में 5 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 लिख दीजिए। -2 में 5 से भाग दीजिएगा तो -2/5 और 1 में 5 से भाग दीजिएगा तो 1/5। बात समझे ना, 1/5। चलिए, तो ये 1 लाना था 1 आ गया, ये 0 लाना था 0 आ गया, ये 1 लाना था 1 आ गया। अब इसको हमको 0 करना है, तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, हमको इसको 0 करना है। तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, R1 चेंजेस R1 + R2। तो R1 चेंजेज R1 + R2 करेंगे। तो चलिए, R1 को चेंज करना है तो किसको लिख देंगे, R2 को लिख देंगे। R2 को लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -2/5, यहाँ हो गया 1/5। अब देखिए रफ वर्क करेंगे तो R1 + R2, तो दोनों को जोड़िएगा तो लिख दीजिए 1 -1 1 0 और ये 0 1 -2/5 और यहाँ 1/5। इसको जोड़ना है, जोड़ में चेंज नहीं होता है, 1 हो जाएगा, ये 0, ये दोनों को जोड़िएगा तो 1 -2/5, तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 3/5 आएगा। तो यहाँ लिख दिए 3/5 और इसको जोड़िएगा तो 1/5, यही लिख देंगे। यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3/5, यहाँ लिख देंगे 1/5। तो देखिए इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। इधर ए है, ए लिख देंगे, ए। जैसे ही इधर आइडेंटिटी आएगा तो ये इसका क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। हेंस ए इन्वर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/5 1/5 -2/5 1/5। इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उस मैट्रिक्स के हम लोग इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से निकालते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। NCERT 3.4 क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कौन सा प्रश्न है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कौन ऐसा प्रश्न है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप लोग समझिएगा कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 आ जाए तो इस केस में उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं, ये इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ले लेते हैं लेट A = I। हम लोग जानते भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। A का वैल्यू यही लिख देते हैं 2 1 4 2 और I का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 0 0 1 और यहाँ A हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ कि यहाँ 2 1 4 2 है। रेशियो देखिए, अगर इसमें 2 से हम गुना करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। तो 2 से गुना करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
और इसमें से गुना घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 चेंजेज, लेकिन हमको 1 करना रहता है, लेकिन हम पहले ही जान गए कि 2 है 1 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माने सिमिलर वे में चल रहा है। तो इसलिए हम लिख देते हैं R1 चेंजेज R1, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ये R2। तो R1 को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं? R1 को। तो किसको लिख देंगे? R2। तो R2 को लिख देंगे, किसको चेंज कर रहे हैं? R1 को। तो किसको लिख देंगे? R2 को लिख देंगे। R2 को लिख देंगे तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1। अब रफ वर्क देखिए, रफ वर्क में R1, तो R1 का वैल्यू क्या है? 2 1, तो इसमें 2 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? 4, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2, इसमें गुना करेंगे तो ये 0, ये लिख दीजिए 4 2 0 1। अब क्या करना है? हमको घटाना है, घटाइए, घटाओ, माइनस 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 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? 0, ये भी 0, ये 2 ये माइनस, तो यहाँ लिख देंगे 0 0 और ये 2, ये माइनस। हम अभी तुरंत बोले हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का किसी एक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाए, किसी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए, या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए, तो वह मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या लिख देंगे? हेंस इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता, हेंस ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब देखते हैं हम 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं जो NCERT 3.4 का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, उसको इन्वर्स निकालते हैं तो आप लोग को सहूलियत मिलेगा। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, उसी तरह से बनता है जैसे 2x2 ऑर्डर के बनाया है मैट्रिक्स, उसी तरह से 3x3 ऑर्डर का इन्वर्स निकलता है यूजिंग बाय ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ लिख देते हैं लेट A इक्वल टू I। A का वैल्यू लीजिए, A का वैल्यू कितना है? 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 3x3 ऑर्डर के, तो क्या लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान से देखिएगा, अब हमको आइडेंटिटी लाना है, इसको कितना करना है? 1 करना है, यहाँ है 2, तो कौन ऐसा ऑपरेशन करे कि यहाँ 1 आ जाए? तो देखिए इसमें अगर 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ 5 है, तो 3 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कंसेप्ट कि R1 चेंजेज, R1 हमें कितना से गुना करेंगे? 3 से, और माइनस R2। तो हम R1 को चेंज कर रहे हैं तो ये R2 और R3 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो क्या लिख देंगे? R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 R3 0 5 0। देखिए R2 को लिखेंगे तो R2 में क्या है? 5 1 0 0, और R3 भी लिख देंगे 1 3, और इधर देखिए इधर भी R2 R3 लिख देंगे 0 1 0 0 0 1। अब देखिए रफ वर्क करते हैं, ध्यान दीजिएगा रफ वर्क पर, रफ वर्क मेन है ना। तो देखिए यहाँ R1 में कैसे गुना करके लिखेंगे? 3 से। तो R1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 0, 3 से गुना कीजिएगा तो -3, 3 से गुना कीजिएगा तो 3, और ये 0 0, 3 से गुना कर दिए। और क्या लिख देना है? R2 लिख देना है। तो R2 लिख देना है, तो R2 का वैल्यू कितना है? 5 1 0 0 1 0। और क्या करना है? घटाना है। घटाना है तो घटाइएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। घटाइए तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा? -1 आएगा, यहाँ कितना आएगा? -3 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा? -1 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 0। वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 1 देखिएगा ध्यान से, 1 -1 -3 3 और -1 और क्या है? 0। चलिए तो ये 1 लाना था, 1 आ गया। अभी 5 है तो 5 को हमको क्या करना है? 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे? या 5 है तो 5 से गुना कर देंगे इसमें, इसको घटा देंगे, मतलब R1 में 5 से गुना कर देंगे, और तो ये 5 हो जाएगा। ये R2 5 है तो 5 में से 5 घटा देंगे, 0 आ गया था। क्या लिख दें यहाँ? R2 चेंजेज R2 माइनस R1
और R1 में कितना से गुना करना है 5 से। तो R2 को चेंज करना है तो R1 और R3 को लिख देंगे। तो R1 R3 लिखेंगे तो क्या लिखेगा 1, ध्यान से देखिएगा, -1 -3 और R2 के लिए जगह छोड़ देते हैं 0 1 3, ध्यान से देखिएगा इधर क्या लिख दे 3 -1 0 0 0 1। और हमको क्या करना है R2 में से 5 R1 घटाना है। तो R2 को लिख दीजिए रफ में, क्या लिख देंगे 5 1 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 5 1 0 0 1 0। और क्या करना है R1 में 5 से गुना करना है। तो 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा 5 से गुना कीजिएगा 5, यहाँ क्या आएगा -5, इसमें कितना आएगा -15 और इसमें कितना आएगा +15 और यहाँ कितना आएगा -5, यहाँ 0। चेंज कीजिए, माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। एक कीजिएगा तो 0 5 और ये 1 तो कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 15 और ये कितना होगा -15 और ये कितना होगा 5 + 1 6 और ये कितना होगा 0। यही लिख देना है। तो क्या यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ लिख देंगे 15 और यहाँ लिख देंगे -15 और यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ लिख देंगे 0। अब देखिए 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, इसमें 6 से गुना कर देंगे, ये 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं कि देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ लिख देंगे कि R3 चेंजेज R3 माइनस और क्या कर दीजिए R3 माइनस R2 है ना, और R3 में कितना से गुना कर देंगे तो R3 में 6 से गुना कर देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, R3 को चेंज कर रहे थे किसको लिख देंगे R1 और R2 को लिख देंगे। तो R1 R2 को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 -3 और 0 6 15 और इधर क्या लिख देंगे 3 -1 0 -15 6 0। और देखिए R3 में कितना से गुना करना है 6 से, तो 6 से गुना कीजिएगा तो 0, 6 से गुना कीजिएगा तो 6, 6 से गुना कीजिएगा तो कितना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि R3 चेंजेस 6 R3 माइनस R2। तो इसका रफ वर्क यहाँ किए और ये वैल्यू लिखाया। अब देखिए यहाँ 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 3 है, 3 को कितना करना है 1 करना है। तो जितना है उतना ही से भाग दे देते हैं। जब इधर 2 0 रहता है तो जितना रहता है यहाँ पर एलिमेंट उतना ही से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे R3 चेंजेज R3/3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या करना है, यहाँ 3 से भाग देना है। तो 3 से भाग दीजिएगा तो ये 0 रह जाएगा, 0 0 और 3 से भाग दीजिएगा तो ये 1 और 3 से भाग दीजिएगा ये तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 से भाग दीजिएगा तो -2 होगा और ये +2 होगा। बात समझे ना। अब ये 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, ये 15 है। 15 को हमको क्या करना है, तो 15 को हमको 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए इसमें 15 से गुना कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे R2 चेंजेज R2 माइनस R3 में कैसे गुना करेंगे 15 से। जब 15 से गुना कीजिएगा तो R2 को छोड़कर R1 और R3 को लिख देंगे। तो क्या कर दिए कि R1 है R1 लिख दिए और ये R3 है R3 लिख दिए। हमको चेंज क्या करना है R2 चेंज करना है। तो R2 को लिखिए, रफ वर्क यहाँ कर देते हैं, जगह नहीं है तो रफ वर्क करेंगे। तो R2 का वैल्यू कितना है 0 6 15 -15 6 0 इतना हो गया। और R3 है तो R3 ये है, इसमें कितना से गुना करना है 15 से। तो ये 0 0 15 15 से गुना कीजिएगा 5 में तो 75 हो जाएगा। 15 से 2 में कीजिएगा -30 होगा। 15 में 2 से कीजिएगा 30 आएगा। अब इसको क्या करना है चेंज करना है। तो यहाँ माइनस 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 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा 0 6, ये क्या हो जाएगा 0 और ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 5 10 और ये 9 हो जाएगा।
75 15 90, और ये 30 आई प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -30। यही अंक यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 0 6 0 -19 90 और ये 36 और ये -30। अब क्या करना है हमें क्या करना है अब, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या लिख देंगे R2 चेंजेज R2/6। तो R2 को चेंज करेंगे तो R1 और R3 को लिख देंगे। चलिए अब क्या करना है हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 0, 6 से भाग लगाइएगा ये 1 होगा, 6 से भाग लगाइएगा ये 0, 6 से भाग लगाइएगा -15, 6 से भाग लगाइएगा 6, ये 6 से भाग लगाइएगा -5। अब देखिए ये 1 आया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0, अब ये -3 है तो -3 को क्या लाना है हमको 0, तो इसमें 3 से गुना करके जोड़ देंगे। तो क्या लिख सकते हैं 3 से गुना करना है जोड़ना है, तो लिख सकते हैं यहाँ R1 चेंजेज R1 प्लस 3R3, बात समझे ना, 3R3 लिखेंगे और R1 को छोड़कर R2 और R3 को लिख देंगे। R2 और R3 लिख दिए। अब देखिए रफ वर्क करेंगे R1, तो R1 का वैल्यू कितना है 1 -1 -3 3 -1 0, 1 -1 -1 3 -1 0, और R3 में कितना से गुना करना है 3 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 3 है ना। तो क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 6। अब चेंज कीजिएगा तो माइनस है ना, और ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए क्या आएगा 1 आया, ये -1 आया, और ये माइनस नहीं करना है, इसे हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, चूँकि यहाँ जोड़ की चीज़ है तो जोड़ना है, 1 आएगा -1 आएगा, ये 0 आएगा, इसको जोड़िएगा 18 आएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा तो -7 आएगा, इसको जोड़िएगा तो 6 आएगा। तो वही यहाँ लिख देना है, यहाँ कितना लिखना है तो 1 आया -1 आया, और ये 0 आया, ये 18 आया, ये -7 आया, और ये कितना आया 6 आया। अब देखिए एक स्टेप और होगा, यहाँ 1 है, यहाँ हमको 0 लाना है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, R1 R2 को जोड़ देंगे, तो क्या लिख सकते हैं R1 चेंजेज R1 जोड़ R2। चलिए तो यहाँ क्या करना है R1 चेंजेज R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 करना है, यानी R1 को चेंज करना है, तो R2 और R3 को हम लिख दिए। अब R1 R2 को जोड़ना है तो जोड़िए, 1 में 0 जोड़िएगा 1 आएगा, वो -1 में 1 जोड़िएगा 0 आएगा, 0 में 0 जोड़िएगा 0 आएगा, 18 में -15 जोड़िएगा तो 3 आएगा, -7 में 6 जोड़िएगा तो -1 आएगा, 6 में -5 जोड़िएगा तो 1 आएगा, और ये ए हो गया, इस तरह से इधर आइडेंटिटी आया तो इन्वर्स यही कहलाएगा। तो क्या लिख देंगे हेंस ए इन्वर्स इक्वल टू क्या आया 3 -1 1 3 1 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। इस तरह से हम लोग 3/3 ऑर्डर का भी इन्वर्स हम लोग निकाल लेते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।